गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आपको फोर्थ पॉइंट जो है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के इम्पोर्टेंस का फोर्थ पॉइंट है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। समझ में आ गया होगा कि देखिए जो डायरेक्ट सुपरविज़न होता है वो ख़त्म हो जाता है। सुपीरियर को बार बार डायरेक्ट सुपरविज़न नहीं करना है। वाई? बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ ईच एंड एवरीथिंग इज़ डेलीगेटेड। सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी ड्यूटीज़ सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। तो उसे क्या करना है? वर्क इज़ डेलीगेटेड। आपने काम भी डेलीगेट कर दिया तो टोटल डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, है ना। तो अब क्या हो गया? टॉप मैनेजमेंट के पास टाइम बच गया, टाइम टू सर्च फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़। ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे ध्यान दे सकते हैं। दे कैन पे अटेंशन ओवर इंपॉर्टेंट इश्यूज़। यस और नो? यस, दे डोंट हैव टू वेस्ट देयर टाइम। तो उनको टाइम वेस्ट नहीं करना है। दे डोंट हैव टू कंडक्ट ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ उन्होंने दूसरे को दे दिया है। तो इससे क्या हो जाता है? इज़ दैट क्लियर? और अपॉर्चुनिटीज़ आपको किसने दे दी? अपॉर्चुनिटीज़ आपने किसको दे दी? लोअर लेवल को दे दी। सो ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो इट प्रोवाइड्स द रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट। किसको रिलीफ प्रोवाइड करता है? टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ करता है। आपने देख लिया, डिसेंट्रलाइजेशन डिमिनिशेस द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन बाय सुपीरियर। यस, डायरेक्ट सुपरविजन की प्रॉब्लम खत्म हो गई, ठीक है। एंड वाई? बिकॉज एक्टिविटीज़ आर गिवन टू द सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स को क्या दे दिया जाता है? फ्रीडम टू एक्ट एंड डिसाइड। फ्रीडम दे दिया, भाई जैसे काम करना है करो, जैसा जो डिसीजन लेना है आपको लेना है, गिवन बाय द सुपीरियर। बट यस, एल्बिट विद इन द रेस्ट्रिक्शन। कुछ सेंट्रलाइजेशन तो रहेगा ही रहेगा, पूरा डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है। तो सुपीरियर कुछ पावर अपने पास रखता है, बाकी सारा डिसेंट्रलाइज कर लेता है। यस, गॉट द पॉइंट? सो डिसेंट्रलाइजेशन लीव द टॉप मैनेजमेंट विथ मोर टाइम। टॉप मैनेजमेंट के पास अब समय रह गया, विच कैन दे डिवोट फॉर इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। मैंने आप कहा कि वो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे ध्यान दे सकते हैं रेदर देन ऑक्यूपाइंग देयर टाइम विथ बोथ पॉलिसी एज वेल एज ऑपरेशनल डिसीजन। उनका समय बच गया, अब उन्हें सिर्फ पॉलिसी डिसीजंस पे ध्यान देना है ना। पहले तो उन्हें पॉलिसी पे भी ध्यान देना होता था और फंक्शनल एक्टिविटीज़ पे जैसे सुपरवाइज करना है, लीड करना है, इन सब पे भी ध्यान देना होता था। बट अब उनका समय क्या हो गया है? बच गया है। यस और नो? इनफैक्ट decentralization is greatest when checking required on decision taken by lower level of management is least। यानी आप लोअर लेवल को दे सकते हैं पावर और बार बार उन्हें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़े। तो ऐसे जगह डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ फैसिलिटेट्स ग्रोथ। डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? प्रोवाइड्स मोर फ्रीडम टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? ज़्यादा फ्रीडम देता है। किसको? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दी। यस, फ्रीडम इज़ गिवन टू द डिविजनल हेड्स, फ्रीडम इज़ गिवन टू द फंक्शनल हेड्स और डिपार्टमेंटल हेड्स। यस और नो? उनको फ्रीडम्स दे दी जाती है। दैट मीन्स दे कैन डिसाइड, दे कैन फॉर्म द पॉलिसीज विच आर बेस्ट सूटिंग फॉर देयर डिपार्टमेंट। उनके डिपार्टमेंट के लिए जो अच्छा है वो वही देखेंगे। अलाउ दैम टू फंक्शन इन अ मैनर विच इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर देयर डिपार्टमेंट। यस, एंड इट ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट। वो चाहते हैं कि उनका डिपार्टमेंट बेस्ट रहे, एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ जाती है। और वो चाहते हैं क्योंकि उनको अथॉरिटी मिल गई तो दे ट्राई टू परफॉर्म द फंक्शंस विच इज़ बेस्ट फॉर देयर डिपार्टमेंट। इससे क्या होगा? ईच डिपार्टमेंट विल डू द बेस्ट एज कम्पेयर टू द अदर्स। दूसरों के कंपेयर में अपने आप को बेस्ट प्रूव करने लगेगा। सो व्हेन एवरीवन इज़ गोइंग टू पुट द बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स, हर कोई क्या चाहता है? अपने आप को बेस्ट प्रूव करना चाहता है। तो इस चक्कर में क्या करेंगे? एवरीवन इज़ गोइंग टू ट्राई टू परफॉर्म इन अ बेटर वे। हर कोई अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देना चाहेगा। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ गई। भाई नहीं, उस डिपार्टमेंट से अच्छा डिपार्टमेंट हमें कहलाना है, तो आई एम गोइंग टू परफॉर्म मोर बेटर। और आप जितना बेटर परफॉर्म करेंगे, यस, उतना ही कंपनी क्या होगी? बेटर रिटर्न जनरेट करेगी। एंड बेटर जनरेट करेगी तो कंटिन्यूसली कंपनी क्या करेगी? ग्रो करती रहेगी। सो दैट इज़ द पॉइंट, दैट इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अब क्या होगा? अगर हर कोई अच्छा करना लगा तो प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीजेस, मोर रिटर्न टू बी जनरेटेड। कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होगा और ज़्यादा फ़ायदा होगा तो ही इज़ गोइंग टू एक्सपेंड एंड ग्रो। वो एक्सपेंड भी करेगी, ग्रो भी करेगी। सो आई थिंक सो फिफ्थ पॉइंट इज़ क्लियर। Now we are coming on to the sixth point, that is better control. This is the last topic of the lesson also and decentralization also.
बेटर कंट्रोल एक लास्ट टॉपिक है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि आप क्या कहता है, डिसेंट्रलाइजेशन में आपको अथॉरिटी दे दी, पावर टू टेक द डिसीजंस दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको दे दी, तो नाउ टाइम टू, आपके पास क्या है, टाइम है, इट्स देयर, यू हैव अ टाइम टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस एट ईच लेवल एंड ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस और हर लेवल पे परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा सकता है। इज़ दैट क्लियर? किस बेसिस पे आप इवेल्युएट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द अचीवमेंट दे हैव डन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हर डिपार्टमेंट ने, हर इंडिविजुअल ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है। यस, इफ़ दे हैवेंट कंट्रीब्यूटेड बेटर, अगर उन्होंने फीडबैक आपने ले लिया कि कैसा कंट्रीब्यूशन किया है हर लेवल ने, हर डिपार्टमेंट ने, इफ़ अ वेरियंस इज़ देयर, डिफरेंस आ जाए, आप क्या करिए, डिफरेंसेस देख लीजिए। यस, इफ़ द वेरियंस इज़ देयर, इम्पोज द कंट्रोल। वेरियंस है, डिफरेंस आ रहा है, कंट्रोल इम्पोज कर दीजिए। यस और नो, ठीक है, बेटर कंट्रोल सिस्टम आ जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन कंपेयर्स द मैनेजमेंट टू इनोवेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम। डिसेंट्रलाइजेशन फोर्स करता है कि आप एक बेटर कंट्रोल के लिए बेटर कंट्रोल मेथड, परफॉर्मेंस मेजरमेंट मेथड लेके आइए, जिससे आप क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। इसके लिए अगर आप देखा जाए तो मेथड्स हैं बैलेंस स्कोर कार्ड, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हम बाद में पढ़ेंगे। बैलेंस स्कोर कार्ड होता है कि जो काम जैसे जैसे काम करता जा रहा है, जैसे आप परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको क्या दिया जाता है, मार्क्स दिए जाते हैं, वैसे ही एक स्कोर कार्ड होता है जिस पे आप स्कोर दे दीजिए, क्या आपका स्कोर क्या रहा, एंड सो ऑन। अब स्कोर को कंपेयर कर सकते हैं आप, और आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। गॉट द सिस्टम? ऐसे ही होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कम्युनिकेशंस, अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, और जिसने बेटर अचीव किया है उसको हम बेटर रिवॉर्ड्स देते हैं। इज़ दैट क्लियर? और जिसने अच्छी तरह से अचीव नहीं किया है उस पर हम बेटर कंट्रोल इम्पोज कर देते हैं। सो आई थिंक सो दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। सो हेयर आई हैव एंडेड विथ लेसन 5th। मैंने लेसन 5th एंड कर दिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।